हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 क्लास ऑफ ट्रैवल के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर भानगढ़ फोर्ट में। जी हां, भानगढ़ फोर्ट जो देश के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। क्या है इस भानगढ़ फोर्ट के खौफनाक होने की कहानियाँ, क्या हैं वो किस्से जो यहाँ किसी भी टूरिस्ट को शाम को रुकने नहीं देते। ऐसी तमाम सुलझी अनसुलझी कहानियों के साथ हम आपको ले चलते हैं इस बेहतरीन व्लॉग में। जयपुर से लगभग 118 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का यह किला अपने आप में लगभग 300-350 साल का इतिहास समेटे हुए है। ऐसा इतिहास जिसकी बहुत सारी कहानी लोग अनसुना कर देते हैं। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। इतिहास के पन्नों में दफन यहाँ शाही महल के अलावा 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे ये आबादी में कम होते चले गए। इस किले के परिसर के भीतर जैसे ही आप थोड़ा चलेंगे, सुनसान बाजारों के अवशेष आज भी साफ देखे जा सकते हैं। बेहद सिस्टमेटिक ढंग से बनाए गए ये बाजार यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि यह किला अपने समय में कितना भव्य और समृद्ध रहा होगा। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि आज यह किला अपनी भूत प्रेत की डरावनी और अजीबोगरीब कहानियों की वजह से ज़्यादा पहचाना जाता है। सिर्फ पहचाना ही नहीं जाता, बल्कि भारत की डरावनी कही जाने वाली जगहों में भानगढ़ का यह किला सबसे पहले नंबर पर आता है। ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो अक्सर एकांत और उजड़े हुए किलों को विरासत में मिलती है। किसी इमारत का सैकड़ों साल पुराना होना और फिर खंडहर में तब्दील हो जाना, और फिर रात के गहरे सन्नाटे में कबूतर और चमगादड़ की आवाज़ें क्या डर के लिए काफ़ी नहीं। ऐसी सुनसान और एकांत जगह में रात के सन्नाटे में हवाओं का शोर भी अच्छों के
हौसलों के परखच्चे उड़ा देता है। भानगढ़ का यह किला कई मायने में देश के बाकी दूसरी डरावनी जगहों से बिल्कुल अलग है, जिसकी एक वजह शायद ASI द्वारा लगाया गया चेतावनी बोर्ड भी है, जिसमें 6 बजे के बाद यहाँ टूरिस्ट के ठहरने पर प्रतिबंध है। आपको ऐसा सरकारी प्रतिबंध हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, शायद देश के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पर नहीं। और शायद इसी प्रतिबंध की वजह से बरसों से 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ के गार्ड यहाँ आने वाले टूरिस्ट को किले से बाहर निकालने का काम शुरू कर देते हैं। भानगढ़ का किला अपने शांत वातावरण, खूबसूरती से फैली सुंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण देश विदेश के पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। भानगढ़ किले के परिसर के अंदर मंदिरों, महलों और हवेलियों के खंडर भी आपको आज भी देखने को मिलेंगे। किले में मुख्य द्वार के अलावा अंदर जाने के 4 रास्ते बनाए गए थे। इस किले में मुख्य द्वार पर कई हिंदू मंदिर भी हैं और किले के अंदर जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ का प्रमुख मंदिर गोपीनाथ मंदिर दिखाई देगा, जो 14 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, जिसमें पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। और यही वो मंदिर है जिसमें देश की कई फेमस हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। किले के परिसर के अंदर खंडहर में तब्दील हो चुकी कई भव्य हवेलियां भी आपको दिखाई देगी, और उन्हीं में से एक है प्रमुख नर्तकियों की हवेली, जो नाचने वाली लड़कियों का घर हुआ करता था। कहते हैं आज भी इन उजड़ी हुई हवेलियों से उन नर्तकियों के नाचने की आवाजें आती हैं। किले से जुड़ी कई कहानियां हैं जो स्थानीय आबादी के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ आने पर ये कहानियां अक्सर मजबूर कर देती हैं। एक बहुत फेमस कहानी बाबा बालवनाथ नाम के एक साधु तांत्रिक की है। राजा माधो सिंह द्वारा भानगढ़ में किले का निर्माण करने का निर्णय लेने से बहुत पहले यह क्षेत्र बाबा बालवनाथ के लिए एक ध्यान स्थल हुआ करता था। साधु ने इस किले के निर्माण के लिए अपनी अनुमति इस शर्त पर दी कि किला या कोई भी इमारत उसके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी संरचना की छाया
उसके घर पर पड़ती है तो इसका परिणाम किले का विनाश होगा। मगर कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई काफ़ी हद तक बढ़ा दी, जिसके कारण साधु के घर पर छाया पड़ी और उस साधु के श्राप के कारण इस भरे पूरे शहर का विनाश हो गया। एक और कहानी यहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत पॉपुलर है और वो कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जो बताते हैं कि वो बला की खूबसूरत राजकुमारी थी और देश भर के कई जो काला जादू में माहिर थे उन्हीं में से एक जादूगर को राजकुमारी से प्रेम हो गया। और जैसे ही राजकुमारी एक दिन अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने गई, जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देखा और इत्र को एक प्रेम दवाई में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने दवाई को पास के एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। बताते हैं उसके कारण वह विशाल पत्थर जादूगर की ओर लुढ़क गया और उसकी कुचलकर मौत हो गई। लेकिन मौत के मुंह में जाने से पहले उसने शहर को यह कहते हुए शाप दे दिया कि जल्द ही इस शहर का विनाश हो जाएगा, यह शहर नष्ट कर दिया जाएगा और कोई भी इसके परिसर में कभी भी रह नहीं पाएगा। बताते हैं इस श्राप के कुछ समय बाद ही आक्रमणकारी मुगल सेनाओं ने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया, जिससे किले की सभी निवासियों के साथ राजकुमारी रत्नावती को भी मार दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी रानी रत्नावती रात को किले के अंदर महल में घूमती दिखाई देती है। देश का सबसे डरावना भानगढ़ का यह किला शायद इसीलिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पर्यटकों के लिए बंद रहता है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और गार्ड ने भानगढ़ फोर्ट में जितने भी टूरिस्ट हैं उन सब को एक एक करके बाहर करना शुरू कर दिया है। शायद डर अपनी दस्तक दे चुका है। डर की इन्हीं कहानियों के साथ, खौफ की इन्हीं कहानियों के साथ हम फिर मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन पर, किसी नए व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।